अगर ब्लड छन रहा था, फिल्ट्रेशन हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर फिल्ट्रेशन कम हुआ, फिल्ट्रेशन की रेट कम हो गई, जेजीए तुरंत क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ और उसने ब्लड में क्या निकाल दिया बेटा। जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, जो एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 का एक टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा, अगर हम ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग की बात करें कि किडनी के फंक्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो किडनी फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स काम करते हैं और कई सारे हार्मोन्स आपस में मिल करके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा पूरे किडनी के फंक्शनिंग को रेगुलेट किया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। देखेंगे सारी मैकेनिज्म इसमें, लेकिन बेटा इसमें अगर हार्मोन्स की बात करें, इसमें हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, इसमें जेजीए के हार्मोन्स और यहां पर हार्ट के हार्मोन भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सारे हार्मोन, जैसे मैंने लिखा है हाइपोथैलेमस के हार्मोन हो गए, इसके अलावा बेटा आप देख सकते हो यहां जेजीए के हार्मोन हो गए और हार्ट से निकलने वाले हार्मोन मिल करके इस पूरी किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। जैसे आपको हाइपोथैलेमस के हार्मोन, हार्ट के हार्मोन के बारे में आपने पढ़ाई है, लेकिन थोड़ा सा बेटा यहां अगर जेजीए के बारे में अपन थोड़ा सा देखें कि देखो बेटा जेजीए क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा है जेजीए मींस होता है जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस ये किडनी में पाया जाने वाला हाईली सेंसिटिव एरिया, जो किसके किसके मिलने से बनता है आपने पढ़ा होगा। जहां पर ARA मींस एफरेंट रीनल आर्टियोल और DCT, जैसे मैंने क्या दिखा रखा है, यह दिखा रखा ARA और यहां पर DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जहां सेल्स आपस में मिलती हैं, ये हाईली एक सेंसिटिव एरिया बनता है जिसे बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हाईली सेंसिटिव एरिया है, इसकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा सेंसिटिव है। और बेटा सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे हुई सबसे पहले अंतर इसी को पड़ेगा। देखेंगे अभी इसकी मैकेनिज्म में कि ये सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है। तो बताओ, हमें इतनी बात बेटा याद रखनी है कि जेजीए क्या है, ये आपने पढ़ाई है। लेकिन अब बताओ, जेजीए से 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। एक रेनिन हार्मोन, क्योंकि मुझे इस मैकेनिज्म में आपको रेनिन हार्मोन आएगा, इसलिए मैंने आपको रेनिन हार्मोन कहां से निकलता है वो मैंने आपको बताया। एक तो जेजीए से रेनिन निकलेगा, दूसरा हार्मोन निकलेगा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन और एक निकलता है कैल्सीट्रियोल हार्मोन। तो किडनी के जेजीए से 3 हार्मोन रिलीज होंगे। रेनिन की मैकेनिज्म मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन इन 2 हार्मोन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जैसा कि नाम से क्लियर है, इरिथ्रोपोइसिस कराएगा। यह हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी को बढ़ाता है। कैल्सीट्रियोल, यह भी नाम से क्लियर है, इट इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको जेजीए बताया, लेकिन हम बेटा मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमें पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शनिंग 3 मैकेनिज्म के द्वारा रेगुलेट की जाती है। पहली मैकेनिज्म हम आते हैं, देखना पहली मैकेनिज्म आती है बाई रास मैकेनिज्म। देखना, अगर किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले रास मैकेनिज्म आती है। देखना बेटा, रास मैकेनिज्म को आप समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। देखो, अगर मान लिया बेटा हमारे अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, मेरे अंदर एक ब्लड वॉल्यूम, एक नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम है, और आपको पता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर होता है। मेरे अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ऐसा भी तो हो सकता है मेरे अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ब्लड का प्रेशर कम हुआ तो जैसे आपने किडनी में क्या पढ़ा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की रेट कम हुई, किडनी के अंदर चीजें कम छनने लगी, तो किडनी के अंदर क्या मौजूद था,
JGA, मैंने बोला था ना हाईली सेंसिटिव एरिया है। अगर ब्लड छन रहा था, फिल्ट्रेशन हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर फिल्ट्रेशन कम हुआ, फिल्ट्रेशन की रेट कम हो गई, JGA तुरंत क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ और उसने ब्लड में क्या निकाल दिया बेटा, रेनिन हार्मोन क्या कर दिया, निकाल दिया। देखो मैंने बताया ना, अगर बीपी लो हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और GFR की रेट कम हुई तो किडनी सिक्रीट रेनिन हार्मोन, और रेनिन हार्मोन कहां रिलीज कर दिया गया बेटा, ब्लड में रेनिन हार्मोन आया। और जैसे ब्लड में रेनिन आता है तो हमारी ब्लड में एक बहुत ही जानी मानी प्रोटीन मौजूद होती है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीन। ये प्रोटीन कहां बनती है, याद रखना, लिवर में बनती है। ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड लिवर। तो लिवर के द्वारा एक प्रोटीन बनाई जाती है एंजियोटेंसिनोजेन, जो हमारे ब्लड में डली होती है। और जैसे रेनिन आया, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीन पर अटैक किया और उसने एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। और फिर इसके बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड। देखना, रेनिन ने अभी बीपी बढ़ाने का काम नहीं किया, बीपी कम हुआ था, GFR की रेट कम हुई और JGA एक्टिवेट हुआ, उसने रेनिन निकाला। रेनिन ने ब्लड में पाई जाने वाली एंजियोटेंसिनोजेन को फाइनली किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड इज द पावरफुल वासा कॉन्ट्रिक्टर। ये ब्लड वेसल्स को तेजी से क्या कराएगा, कॉन्ट्रिक्ट कराएगा, जिससे बीपी आपका बढ़ जाए। दूसरा बेटा, एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड का दूसरा फंक्शन क्या है, आपने बेटा हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। यह हार्मोन मतलब एंजियोटेंसिन सेकंड सीधे किडनी के ऊपर आपने पढ़ी है एक ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि आप कौन सा हार्मोन निकालो, एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकाला जाए। और इसने एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कराया, वहां से एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ। और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, किडनी की जो ट्यूब्यूल है, किडनी के DCT पार्ट से एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। और आपको पता है कि हमारे अगर इसने वाटर और सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया तो ब्लड में पानी बढ़ेगा, सोडियम की मात्रा बढ़ेगी। अगर ब्लड में सोडियम बढ़ने लगे तो हमारा बीपी भी क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाएगा। यूरिन में पानी कम जाने देगा, क्योंकि इस यूरिन से किडनी ट्यूब्यूल से पानी को क्या कर लिया, इसने रीअब्जॉर्ब करा दिया। तो इसने ब्लड वेसल को दबाया, इसने ब्लड में पानी को बढ़ा दिया, यूरिन में पानी जाने से रोक दिया, सोडियम को बढ़ा दिया। और दोनों मैकेनिज्म से ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम आपका बढ़ गया। और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो GFR की रेट बढ़ गई और JGA से निकलने वाला रेनिन शांत हो गया। अगर बताओ बेटा बीपी अगर कम होता है तो उस केस में रेनिन निकलेगा। रेनिन ने किस पर अटैक किया, एंजियोटेंसिनोजेन पर अटैक किया और फाइनली क्या निकाला गया, एल्डोस्टेरोन। इसलिए इस मैकेनिज्म का पूरा नाम है, रास का पूरा नाम है रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन। और ये पूरा क्या है, सिस्टम। क्लियर हुआ, रास का फुल फॉर्म क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रास मैकेनिज्म कम काम करेगी बेटा जब हमारा बीपी कम हो जाए। और अगर हमारा बीपी कम हो जाता है तो एक रास मैकेनिज्म भी काम करती है। इसके अलावा एक दूसरी मैकेनिज्म काम करती है बाई एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये मैकेनिज्म भी लो बीपी में ही काम करती है। एक तो लो बीपी में रास मैकेनिज्म स्टार्ट हुई जिसने ब्लड वेसल को दबाया, और दूसरा उसने क्या कराया बेटा, उसने एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को निकलवा करके सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया। हाँ, तो जो ADH है, ADH बेटा बनता कहां है, हाइपोथैलेमस में बनता है। और हाइपोथैलेमस में बनने के बाद न्यूरॉन के एक्सॉन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है और यहां से रिलीज होता है। तो अगर बीपी कम होने लगा तो हाइपोथैलेमस से ADH बनेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, के थ्रू ये ब्लड में रिलीज किया जाएगा। और ADH बेटा काम कहां करता है, देखो बेटा ये एक नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का ये कौन सा पार्ट है, DCT पार्ट है नेफ्रॉन के
डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ADH आएगा। यहां कौन आएगा बेटा? ADH। और यहां से वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एक चीज बिल्कुल क्लियर कट याद रखना, यहीं पर बेटा, यहीं पर एल्डोस्टेरॉन भी काम करता है, और एल्डोस्टेरॉन यहां वाटर और सोडियम दोनों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जबकि ADH केवल और केवल वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो बताओ, एल्डोस्टेरॉन को जो सोडियम और वाटर एब्जॉर्प्शन कराया था वो रास मैकेनिज्म से लाया गया था, और यहां पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मैकेनिज्म से हाइपोथैलेमस से ADH निकला, और वो DCT से वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया। मींस जितना ज्यादा ADH आएगा, एंटी डायूरेटिक जितना ज्यादा आएगा, उतना ज्यादा किडनी ट्यूब्यूल से पानी रीअब्जॉर्ब होगा और यूरिन में पानी कम जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से आगे बेटा क्या बनती है? यूरिन बनती है। तो यूरिन में पानी कम जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम क्या किया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। तो देखो बेटा, ये ADH क्या होता है? ADH हमारा ब्लड के वॉल्यूम को तो बढ़ाता ही है, साथ में ADH BP बढ़ाने के लिए ब्लड वेसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इसलिए ADH को हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखना, इसने पानी के रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाया, प्लस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए ब्लड वेसल्स को भी दबाता है। इसलिए ADH इज आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। अब मान लो बेटा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर ADH का सिक्रीशन हमारे अंदर बढ़ जाए तो सर अगर बढ़ जाएगा तो DCT से पानी को ज्यादा निकालेगा, तो यूरिन में पानी कम जाएगा। ठीक है। अगर बताओ बेटा, ये क्वेश्चन आता है, अगर हमारे शरीर में ADH का सिक्रीशन कम हो जाए, तो अगर ADH का सिक्रीशन हाइपोसिक्रीशन हुआ, तो बताओ यहां से जो पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता था, क्या ये वाटर उतना ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा? तो कहोगे सर उतना पानी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, और यूरिन में पानी की मात्रा का बढ़ जाना कहलाता है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहलाता है? डायबिटीज इंसिपिडस। तो बताओ, डायबिटीज इंसिपिडस कैसे होती है? किस हार्मोन की कमी से होगी? ADH की कमी से होने वाली बीमारी है। और इसमें क्या होता है बेटा? डायबिटीज मेलाइटस अलग चीज है, ठीक ना। ये डायबिटीज इंसिपिडस है, जिसमें पानी, यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, यूरिन हाइपोटोनिक हो जाएगी, यूरिन वाटरी हो जाती है, और इसे डायबिटीज इंसिपिडस इज आल्सो नोन एज डायूरेसिस भी कहा जाता है। डायूरेसिस, तभी तो इस हार्मोन का नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखो, डायूरेसिस का मतलब क्या? यूरिन में पानी का बढ़ जाना कहलाता है डायूरेसिस। और ADH क्या करता है? यूरिन में पानी को कम करता है, तभी उसका नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके दो नाम हैं और दोनों नाम इसके काम से आए हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। ADH एंटी माने रोकने वाला, डायूरेसिस को रोकने वाला, और डायूरेसिस क्या है? यूरिन में पानी को बढ़ जाना, लेकिन ये यूरिन में पानी को रोकता है। और दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल को दबाता है। तो बताओ बेटा, अगर आपका BP लो हो गया तो ऑटोमेटिकली किडनी फंक्शनिंग से हमारा BP बढ़ा दिया जाएगा। और BP बढ़ाने के लिए कितनी मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुई? दो, एक रास और दूसरी ADH। अब तीसरा ये बनता है, अगर बताओ हमारा BP बढ़ जाए, तो अगर BP बढ़ गया तो एक तीसरी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी, जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF के द्वारा भी किडनी फंक्शन रेगुलेट किया जाएगा। यह एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, यह एक हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, जो हार्ट के एट्रिया से निकाला जाता है। हार्ट की एट्रिया से यह हार्मोन कब निकलेगा? जब आपका BP बढ़ जाएगा। तो देखो, लो BP में वहां से मैकेनिज्म स्टार्ट हुई। अगर BP ज्यादा हो गया तो BP बेटा ज्यादा होगा, प्रेशर से ब्लड हार्ट में आएगा, और हार्ट की एट्रिया से, हार्ट के ऑर्गन से एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है ANF। देखो, हाई BP होगा, एट्रिया पार्ट से ANF निकलेगा, और जैसे ANF निकला
क्योंकि बीपी ज्यादा तब निकला है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा जिससे बीपी आपका कम हो जाए। और दूसरा फंक्शन क्या करेगा, यह सोडियम के इलिमिनेशन को प्रमोट करेगा कि ब्लड से सोडियम को जल्दी से ज्यादा बाहर निकाला जाए। अगर ब्लड में सोडियम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ता है, अगर ब्लड में सोडियम कम हो जाए तो बीपी कम हो जाता है। तो अब इसे बीपी कम करना था तो ब्लड वेसल को फैला दिया और इसने सोडियम के इलिमिनेशन को प्रमोट करेगा। अगर ऐसा करता है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देख रहे हो बेटा, हम दिन भर अपना काम करते लेकिन ऑटो रेगुलेशन किडनी फंक्शनिंग चल रही है। अगर बीपी कम होता है तो रास मैकेनिज्म आता है, उसे बढ़वा देता है। अगर बढ़ जाता है तो एएनएफ उसे घटा देता है। तो मैं सीधे बोल सकता हूं कि एक बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है। मींस हम ये बोल सकते हैं एएनएफ और रेनिन दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। मतलब एक बढ़ाएगा एक घटाएगा। तभी तो बताओ बेटा एंटागोनिस्टिक शायद आप टर्म जानते हो, ऐसे हार्मोन के लिए टर्म यूज करते हैं जो हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। तो बताओ बेटा रास मैकेनिज्म का या रेनिन का एंटागोनिस्टिक कौन होगा, एएनएफ। तो इस तरह से ये किडनी के फंक्शनों का रेगुलेशन का पूरा एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया गया। इसी से रिलेटेड बेटा जैसे आप एक क्वेश्चन देखो, एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो इन द एट्रिया ऑफ हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ। अगर कह रहा हमारे अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट की एट्रिया से कौन सा हार्मोन निकलेगा, बताओ हाई बीपी में कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो कहोगे सर एएनएफ। कौन सा हार्मोन निकलेगा, एएनएफ। इस तरह से ये था बेटा ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।